दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो कल स्टॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई। स्टॉक्स देख सकते हो कि वापस ऊपर के लेवल से नीचे आया, 300 को पार करके इस समय 272 के आसपास आ चुका है। 6% के आसपास की भारी गिरावट देखने को मिली। तो इसके पीछे वजह है फिलिप कैपिटल की तरफ से सेल की रेटिंग देना, और दूसरे कुछ और रीज़न भी है जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। लेकिन क्या ये मौका आ चुका है हमारे पास डिप में ख़रीदारी करने का? क्योंकि ये स्टॉक का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। जिस तरह से सरकार की तरफ से एक के बाद एक जो ऐलान हो रहे हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर, इसको सीधा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। ये जो आने वाले समय जो नवरत्न कंपनी महारत्न बनने की तरफ आगे बढ़ रही है, क्या इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे करना चाहिए? काफ़ी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि 32 रुपये सरकार ने आईपीओ दिया था, अभी साल भर भी नहीं हुआ, ये तो 300 तक पहुंच चुका है, तो ये तो बहुत ही महंगा हो गया। क्या वाकई में ऐसी संभावना है? उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरेडा के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत ही निगेटिव हुई, क्योंकि ऑलरेडी फिलिप कैपिटल की खबर आ चुकी थी। इस वजह से 288 पर शुरुआत हुई, और ये देख सकते हो कि ये क्लोजिंग जो थी परसों की वो 289 के आसपास थी, और ये 288 का है हाई है। और यहाँ से एक तरफा गिरावट का माहौल बना, 270 तक स्टॉक आ गया और अंत में क्लोजिंग 272 के आसपास रही, यानी निचले लेवल की तरफ 6.02% की बड़ी गिरावट के साथ। अब इसके पीछे फिलिप कैपिटल का तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी रीज़न बना ही है, लेकिन दूसरा रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि स्टॉक लगातार दौड़ा है। अब आप ये देख ही सकते हो कि 26 जून को स्टॉक 185 के आसपास था। अब ये जो 26 जून का जो 185 के आसपास स्टॉक था, ये 15 जुलाई को 310 पे पहुंच गया, यानी लगभग 20 दिन के अंदर जो स्टॉक 200 से नीचे था वो 300 को पार कर गया, और जो रिटर्न है वो कम से कम 60-70% का है। तो ये इतना ज़बरदस्त जब रिटर्न मिलता है किसी को भी, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है, और यही हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग जो एक ट्रिगर का इंतजार करता, वो ट्रिगर फिलिप कैपिटल ने दिया, जिस वजह से प्रॉफिट बुकिंग आई, वरना स्टॉक इससे और आगे भी दौड़ सकता था। इससे पहले 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेज़ी बनी थी। आप देखो कि 9 जुलाई को यहाँ पे 240 के आसपास स्टॉक था, उस दिन गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद एक तरफा दौड़ा, तो 240 से जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया वो 310 तक पहुँचा, और वो भी 4 ट्रेडिंग सेशन में, और इसी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन ये एक अच्छा है, इसमें करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो अब फिर से तेज़ी की संभावना हम देख सकते हैं। वैसे पिछले 3 महीनों में इसने 70% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब आपको ये पता ही होगा कि बहुत समय तक ये कंसोलिडेट हुआ है। एक बार जो तेज़ी बनी थी वो बनी आईपीओ के बाद, लगातार 5-10 दिन में ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद स्टॉक नीचे भी आया और कंसोलिडेट भी हुआ। अब ये नई तेज़ी की तरफ आगे बढ़ा है, और उसके पीछे वजह है आने वाला बजट जो 23 जुलाई को आने वाला है। तो पिछले 1 महीने में भी इसने 51% का शानदार रिटर्न दिया है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। वनडे के हिसाब से 6% की गिरावट हुई है। तो मंडे को इसने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाई थी, 300 पे 10 पे स्टॉक चला गया था, और उसके पीछे वजह से रिजल्ट काफ़ी बेहतर इस बार कंपनी ने रिजल्ट दिखाया है। तो यहाँ पे देखो कि इरेडा ने फ्राइडे को जो अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया, जिसमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में 30% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 383.7 करोड़ तक पहुँच गया है। पिछले एक साल पहले वो 294.6 करोड़ के आसपास था। तो ज़बरदस्त आप देखोगे नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, साथ में लगभग उतनी ही रिवेन्यू में भी वृद्धि हुई है, यानी 31% का रिवेन्यू भी ज़बरदस्त बढ़ा है, जो 1501.7 करोड़ तक पहुँच गया। पिछले एक साल पहले 1143.5 करोड़ के आसपास था। तो रिवेन्यू और प्रॉफिट लगभग 30% दोनों ही बढ़े, और इसने एक तरह से एक उम्मीद जगाई है कि स्टॉक आने वाले में बेहतर प्रदर्शन और कर सकता है। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी का जो एनपीए है वो ज़बरदस्त कम हुआ है, यानी पिछले एक साल पहले देख सकते हो कि जो 1.61% के आसपास कंपनी का एनपीए था, वो घट के 0.95% के आसपास आ गया, यानी 1% से भी नीचे आ गया एनपीए। इसका मतलब इसकी एसेट क्वालिटी में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी का जो लोन सैंक्शन है इस बार, उसमें 383% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। इसके अलावा जो लोन डिसबर्समेंट है उसमें भी 68% की ज़बरदस्त जंप है, यानी कंपनी का जो लोन बुक है वो लगातार बढ़ रही है। कंपनी जिस तरह से लगातार लोन बांट रही है, उससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि यह स्टॉक यहाँ पे नहीं रुकने वाला।
और नवरत्न बन चुकी कंपनी बहुत जल्द महारत्न बनती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे सब कुछ ठीक था, लेकिन ब्रोकेज फर्म फिलिप कैपिटल ने यहाँ पे पूरे मामले को बिगाड़ा। उन्होंने सेल की रेटिंग दे दी और सीधा टारगेट भी 130 का दे दिया। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये एक तरह से जो स्टॉक लगातार दौड़ा वो हजम नहीं हुआ फिलिप कैपिटल को, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 110 का टारगेट दिया था। वो टारगेट के आसपास तो कहीं स्टॉक आया नहीं, स्टॉक चला गया 300 के पार। ऐसे में उन्होंने उसको टारगेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया और 130 कर दिया, लेकिन उसके हिसाब से भी लग रहा है कि ये जो बहुत महंगा 130 तक आना चाहिए। तो जहाँ पे स्टॉक 310 के आसपास पहुँच गया वो बोलते 130 तक होना चाहिए। तो ये बात तो हजम होती नहीं है, और ऐसे बहुत सारे ब्रोकेज हाउस है जो लगातार ऐसे ही सेल के टारगेट देते हैं। जबकि आप रिजल्ट देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, ऑर्डर बुक देख सकते हो बहुत ही बेहतर है, लोन जिस तरह से बांटा जा रहा है, और साथ में सरकार का इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर को जो पूरा के पूरे मेन फोकस में रखना, इस बात का सबूत है कि इरडा यहाँ पे रुकने वाला नहीं है और 130 तक आने की संभावना भी नहीं है दूर दूर तक। हाँ, ये बात अलग है कि बाज़ार में अगर तूफानी गिरावट आ जाए तब कोई भी शेयर बच नहीं पाता, कितना भी मजबूत शेयर हो उसको दरा से होना ही पड़ता है। लेकिन बाज़ार की सेहत में अगर सुधार जारी रहा तो ये स्टॉक भी 300 से 400 की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बीच में जरूर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उतना नीचे जाने की तो कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो आने वाला जो बजट है हमारा 2024 का बजट, उसमें सरकार ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम ला सकती है और उसमें कुछ और बड़े बेनिफिट दे सकती है। अगर पीएलआई स्कीम लाई जाएगी तो इस सेक्टर को बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है और इसमें बहुत सारे नए इन्वेस्टर भी एंट्री कर सकते हैं। ऐसे में इरडा के बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया का कहना है कि इसका जो सपोर्ट लेवल है 270 के आसपास है। अभी स्टॉक 272 के आसपास ने क्लोजिंग दी है, यानी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही है। तो इसको आप स्टॉप लॉस समझ के इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। उन्होंने 300 का पहला टारगेट और 330 का सेकंड टारगेट दिया है नियर टर्म में। तो ऑलरेडी देख सकते हो कि स्टॉक जो है 310 तक जा चुका है, तो 330 इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये गिरावट की चपेट में आता है तो थोड़ा इसमें और दबाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 270 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले समय 350 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यह मार्केट एक्सपर्ट का कहना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जून क्वार्टर के हमारे सामने म्यूचुअल फंड और दूसरे एफआईडीआई के आंकड़े भी आ चुके हैं। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग अनचेंज 75% के आसपास है। यहाँ पे एफआई और एफपीआई ने यहाँ पे देख सकते हो अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। जून क्वार्टर में 1.36% की होल्डिंग थी, मार्च क्वार्टर में जो जून में बढ़ के 2.70% हुई है। तो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनने के बाद भी एफआई को इस स्टॉक में भरोसा है और उन्होंने यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। साथ में एफआई की संख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, पहले 80 थे जो बढ़ के 118 हो चुके, ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। म्यूचुअल फंड की बात करें, उन्होंने यहाँ पे जरूर अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ किया, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। 0.53% की होल्डिंग थी मार्च में जो घट के 0.24% पर आई है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की संख्या में भी कमी आई है, कुछ म्यूचुअल फंड यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं। तो पहले 9 संख्या थी मार्च क्वार्टर में जो घट के अब 4 पे आ गई है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, जो बड़े फंड हाउस हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, ये शुभ संकेत है। तो 2.31% होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में जो बढ़ के 3.12% हो चुकी है। तो सिर्फ म्यूचुअल फंड यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन हमारे इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वो जम के खरीदारी कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे एफआई का भी सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में यहाँ पे कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, प्रदर्शन काफ़ी ठीक लग रहा है और ऐसे में आपको इसमें दाव लगाना चाहिए। यह आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। शॉर्ट टर्म में भले ही आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, लेकिन अभी बजट तक इन स्टॉक के दौड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी आने वाले समय इस बजट में जिस तरह से ग्रीन सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो गए, उसके बाद में ये स्टॉक फिर दौड़ना शुरू हो सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके निवेश का सही मौका है, कम से कम इसको 3 से 5 साल दे, ये 4 डिजिट में जाने की ताकत रखता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।